हेलो डियर स्टूडेंट्स, I'm राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देने आप लोगों को आया हूँ। कोई भी स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में अगर आउसबिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहा है, कहीं से भी हो चाहे वो, अगर आप आउसबिल्डिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में हमेशा रखना, कितने भी बड़े से बड़े टीचर हो या फिर कितनी भी बड़ी से बड़ी कंसल्टेंसी हो, उसमें कभी भी आपको हाउस बिल्डिंग की प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके पैसे डूबते हुए देखे हैं मैंने। कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने 4 लाख 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में दे दिए थे, कंसल्टेंसी ने मेरा पूरा पैकेज बना दिया था कि इसके अंदर सबसे पहले आपका जर्मन लैंग्वेज स्टार्ट होगा, हम साथ के साथ आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे एंड ऑल। ये सारी की सारी बातें कर करके, और इन स्टूडेंट से आप मानोगे नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनकी मेरे पास क्वेरीज है, लाखों रुपए डुबो चुके हैं और अभी तक उनसे जर्मन नहीं हो पा रही है। कोई B1 में फेल हो रहा है, कोई B2 में फेल हो रहा है। तो हाउस बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हाउस बिल्डिंग के लिए आप अच्छे से करिए। बट एक चीज को हमेशा ध्यान रखो कि हाउस बिल्डिंग में आपको पैसे तभी देने हैं जब एटलीस्ट आपका B2 क्लियर हो जाए। B2 क्लियर हो जाए और आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी है और आपके पास में प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स का टाइम हो। जैसे मार्च इनटेक और सितंबर इनटेक होते हैं, तो इन इनटेक में एडमिशन लेने के लिए आपको हाउस बिल्डिंग के लिए कम से कम 4 से 5 महीने पहले अपनी जर्मन को खत्म कर देना है। और आज के टाइम यही देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स के अंदर पेशेंस जो है वो ना के बराबर है। अब पेशेंस होता नहीं है, जल्दबाजी करते हैं और आखिरी में अगर पास भी हो गए, 2 महीने बचे, 3 महीने बचे, किसी कंसल्टेंसी के अंडर में आ गए और कंसल्टेंसी ने कह दिया कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास जर्मन है ऑलरेडी, तो हम आपको 2 से 3 महीने में भेज देंगे। ऐसा बहुत रेयरली होता है। मान के चलिए 99% तो यही प्रोबेबिलिटी होगी कि आप जर्मनी नहीं जा पाओ, ठीक है। और 1% अपन कुछ कह नहीं सकते, अगर बहुत ही ज्यादा अच्छे लिंक है या फिर हो सकता है कि जो पोजीशन है वो ऑलरेडी अवेलेबल थी, तो उस केस में हो सकता है कि 1% आप निकल के जा सकते हो। अदरवाइज तो 99% जो केसेस है वो यही है कि आप नहीं जा पाओगे। बहुत से स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये हो रही है कि जर्मन कर रहे हैं पर फेल हो जा रहे हैं। आखिरी के अंदर जो स्पीकिंग की फ्लुएंसी या फिर जो अंडरस्टैंडिंग है उस लेवल की आनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है और फिर आखिरी में गिव अप कर देते हैं। तो इसीलिए आपको द मोस्ट इम्पोर्टेंट जर्नी जो है वो है जर्मन लैंग्वेज। पहले लैंग्वेज में इन्वेस्ट करो अपना टाइम, मनी तो आपको पता है कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं होगी, और साथ में आपका एक करियर भी बन ही जाएगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर आपने जर्मन लैंग्वेज में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट भी किया तो। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका जर्मन लैंग्वेज। जर्मन को देखो, पढ़ो, समझो कि हमसे हो पाएगी नहीं हो पाएगी, या कैसा क्या हमारा फ्यूचर रहेगा इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली। तब आप जाके ये सोचो कि हाँ, अब मैं प्रोसेस के बारे में सोचता हूँ। कोई भी अच्छी कंसल्टेंसी या कोई भी अगर अच्छे लेवल पे करवा रहा है तो उसका आप ट्रस्ट करके जा सकते हो। फ्रॉड इतना नहीं होता है, बस दिक्कत यही है कि कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा है 1-1 2-2 साल से वो अभी तक इंडिया में ही है और उन्होंने प्रोसेस 1 साल पहले स्टार्ट किया था बट अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखना कि आपको सबसे पहला फोकस जर्मन लैंग्वेज पे ही करना है और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रखनी है फ्रॉम द स्टार्टिंग। आप भी अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो इन बिटवीन स्टक हो और लग रहा है कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा, तो हमारे पास B1 और B2 की एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस, फुल कोर्सेज हर लेवल के लिए अवेलेबल है। और अगर आप ऑनलाइन भी कहीं से भी क्लासेस लोगे तो हमारी क्लासेस जो है उनका आउटपुट ऑफलाइन भी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, उस तरीके का रहेगा। क्योंकि आपको पता है हर एक टीचर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। आज मैं 10 सालों से जर्मन टीच कर रहा हूँ, तो हमें हर एक बारीकी पता है कि स्टूडेंट को किस तरीके से इजीएस्ट वे में समझाया जा सकता है और वो इजीली, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है तो भी घर से आराम से स्टडी कर सकता है और इजीली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकता है। मैं आपको लिटरली बताना चाहता हूँ 70 to 80% स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन है और आज वो ऑफलाइन के बच्चे अगर कहीं पे भी हो, ऑफलाइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे अच्छी जर्मन बोलते हैं और साथ में रिजल्ट्स तो आपको पता ही है, आप हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब जगह देख सकते हो, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हैं और इवन वो भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, इवन ऑनलाइन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तो आप ये बिल्कुल कंपेयर मत करो कि ऑफलाइन की वजह से आपकी जो लर्निंग है वो हिंडर होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ये नहीं है कि अपने सिटी को छोड़ना पड़ रहा है, अपने प्लेस को छोड़ना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आप अपनी जगह रह के भी आराम से इस चीज पे फोकस कर सकते हो। आई होप आप समझोगे इस चीज को कि पहले लैंग्वेज पे ही फोकस रखना, उसके बाद में ये सारी चीजें आप लोग देख लें। Cheers, bis zum nächsten Mal.